नमस्कार। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित परती परिकथा का अंतिम भाग 55वां भाग। दुलारी दाई के तट को बांधने वाली पार्टी आ गई। बरदिया घाट के पास कैंप के खूंटे गड़ रहे हैं। गांव के मजदूरों के पहले जत्थे का काम मिल गया है। गाड़ी वालों का इंचार्ज मकबूल ही है। गितवास के पास से चिकनी मिट्टी लाने के लिए 100 गाड़ियों वालों को पुर्जा दिया गया है। उधर परती ऑपरेशन पार्टी में भी अब लोगों की आवश्यकता हुई है। गाड़ी वालों का आखिरी जत्था चिकनी मिट्टी लेकर लौट रहा है। बैलगाड़ी की कतार चरर चूं चूं करती हुई गाड़ी की धीमी गति की तरह गाया जाने वाला गाड़ी वालों का गीत मोरंग बनी जरवा अलाप रहा है। कोई सरस गाड़ीवान जो तोह जईबे पियरवा की मोरंग बनी जखन रे रामा हम धनी जईबे नई हरवा की हमरा आनी छाड़ी जार निर्मोहियो। चल भैया आखिरी खेप, मोरंग जाने की जरूरत नहीं है। चरर चूं। अब लोगों के कलेजे नहीं धड़कते। देहाती कच्ची सड़क के गड्ढे खाई और आंख बांख को समतल बनाती हुई बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं। गांव वालों के चेहरे पर अब आतंक के चिन्ह नहीं अंकित होते। औरत मर्दों के झुंड बरदिया घाट पर मेला लगाए खड़े हैं। डीडीटी कहता है, ओवरसियर साहब, इन ट्रैक्टरों और मशीनों के बारे में समझाने वाला कोई आदमी दीजिए कृपा कर। लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ। आप उन्हें अपनी बोली में समझा दें। यह है ट्रैक्टर सोवेल्स। रोड़े, सुर्खी, मिट्टी वगैरह को ढोने का काम करता है। इसकी विशेषता है कि खुद ट्रेलर में लदाई बुझाई करता है और खुद खाली करता है। यह एक्सकेवेटर क्रेन है। बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को नीचे ऊपर ले आएगा। और यह ट्रैक्टर लॉगर्स लकड़ी की मोटी मोटी सिल्लियों को हाथी की तरह उठाकर। अचरज भरी मुस्कुराहट हर मुखड़े पर छाई हुई है। पत्थर के बड़े बड़े चिप्स हिप्पो ट्रैक्टर में लद कर आ रहे हैं। गांव के काम करने वाले और दूसरे जत्थे के लोगों को काम मिल गया है। पार्टी के साथ आए हुए बाहरी मजदूर उन्हें सिखाते हैं, बिना बोल मिलाए काम नहीं होता। लजाने की क्या बात, आवाज देना, मार जवानों हइयो, पत्थर तोड़ हइयो। गांव के बच्चे भी गली कूचे में खेलते समय ताल पर हइयो करना सीख गए हैं। सुधना को बुलाकर प्यार से समझा रही है ताजमनी। सुधो भैया जाओ, जिद्दा बुला रहे हैं, कुछ नहीं कहेंगे, जा बाबू। दीदिया मी। सुधना आत्मग्लानि और पश्चाताप से घुल रहा है। अब बुरे बुरे सपने आते हैं। वह हिचकियां लेकर रोने लगा। जितेंद्र ने कहा, सुधीन बाबू, इरावती दीदिया बुला रही हैं, जाओ। इरावती गांव के 1-1.5 दर्जन बच्चों को बटोरकर बात कर रही है, घुल मिलकर। सबकी बोली वाणी और मुख मुद्रा को ध्यान से देखती है। सचमुच सुधीन के चेहरे में एक विशेषता है, भोला भाला भाव। अब तुम्हारी बारी है ताजू, तुमने वचन दिया था, निश्चय ही माँ तारा से आज्ञा दे दी है। ताजमनी हंसी। सभी नाटक ही करेंगे तो देखेंगे कौन। उसकी फिक्र तुम मत करो। आज से रिहर्सल शुरू हो रहा है, तुम मेरे साथ रहोगी। हाँ, मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत होती है। सचमुच अमहरान वालों की पिपही सहनाई ने हमारे वाद्य वृंद में नया रंग डाल दिया है। जितेंद्र के उत्साह को देखकर ताजमनी का मन उत्फुल्ल हो जाता है, किंतु तुरंत मीत की याद। ताजू क्या कहती हो? अब बच्चों की तरह मनुहार कर रहे हैं जिद्दा। ताजमनी बोली, रिहर्सल में जाने के पहले तारा मंदिर जाइएगा तो? जाऊंगा। अब और क्या? ताजमनी ने पूछा। कारण? नहीं नहीं, कारण नहीं मधु। जितेंद्र को याद आई यह बात उसकी अपनी नहीं, परानपुर की पुरानी रीत है। नैन देने के पहले देवी की मिट्टी की प्रतिमा नहीं देखने जाते बड़े बूढ़े, और नाटक के रिहर्सल में कोई बेकार आदमी नहीं जाते भीड़ जोड़ने के लिए। देवी की प्रतिमा की आंखों में मणि दीप मूर्तिकार ने, पुजारी ने प्राण प्रतिष्ठा की, तब भक्ति भरे मन से देवी का रूप देखते हैं जाकर। रिहर्सल देखने के बाद नाटक में क्या रस मिलेगा? किंतु इस बार रिहर्सल में भीड़ है। 150 कलाकार आ गए हैं। प्रेमजीत कहता है, एक बार आखिरी ऐलान कराऊं फिर प्रेम से। हाँ, जितेंद्र नाथ ने सिर हिलाकर कहा। डीडीटी ने विरक्त मुद्रा में कहा,
अब कितने लोगों को बुला रहे हैं? सो कितना बड़ा नाटक है। मकबूल रिहर्सल में नहीं आया है, लेकिन रास्ते में उसने डीडीटी से धीरे से जो बात कह दी वह डीडीटी के मन में कसक रही है। कहीं कोई गहरा मजाक तो नहीं कर रहा है? जितेंद्र नाथ ने कहा, इसमें सभी किस्म के कलाकार हैं, गायक, वादक, अभिनेता के अलावा कला सलाहकार और मंचकार। मलारी और सुवंश आए। सुवंश लाया अपनी माँ से मिलने गया था, मुंह लटका कर लौटा है। मजली भाभी ने कहा, भाई ने ठेस लगाई होगी, यदुवंश के मुंह में लस नहीं है। जितेंद्र नाथ ने कलाकारों से निवेदन किया, आप लोग मुझे क्षमा करें, बिना पाठ का बंटवारा किए ही मैं रिहर्सल शुरू कर रहा हूँ। असफल होऊंगा तो पाठ बांट कर काम करूंगा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। जितेंद्र ने कहा, मलारी और ताजमनी दोनों ही जानती हैं बटोहिया गीत। पहले मलारी शुरू करे। बटोहिया गीत के बारे में आप जानते ही होंगे। आ जाओ, मीठे मीठे शुरू करो तो दीदी। मलारी, ताजमनी और इरावती तीनों एक साथ मुस्कुराई। मलारी जरा भी नहीं लजाती। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। सिर्फ सारंगी, घटम, घड़ियाल। 150 कलाकारों के अंतर के जंतर बज उठे। कुहू कू, टिड़िक छिड़िक टिक 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 टक्का बटुहिया, ढूंगा 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 जा। गंगा रे जमुनवा के निर्मल पनिया से, जहाँ माँ कुहुक कोयली गावे रे बटोहिया। बेहाला और सारंगी, खोल और मंदिरा, ताजमनी, सिर्फ ताजमनी, और मलारी, झोंझ और करताल, बांसुरी, घटम, शंख, घड़ियाल, झांझ, करताल, खोल नहीं, उपेंद्र। आम, कदम, नीम, बट, तरु पर कूकती अनेक कोकिलाएं, झरता झरना, घेरता समुद्र, कलाकारों की उमड़ती आंखें, गुग्गुल ध्रुम से परिव्याप्त वातावरण। जितेंद्र ने शिवभद्र से कहा, कोशिका महारानी का गीत तो उस दिन तुमने सुनाया था, गाओ। शिवभद्र बचपन से ही भैंस चराता है, कोशिका महारानी का गीत वह अच्छा गाता है। मलारी, तुम जरा इस गीत को ध्यान से सुनना, इस पार एक नाच की कल्पना तुम कर सकती हो। मुझे विश्वास है। अधगूंगा क्लारनेट बजाने वाले को लोग मेहमान कहकर पुकारते हैं। जितेंद्र ने कहा, मेहमान जी आप तैयार रहिए, कोशिका मैया गौर में दीप जलाकर भागी जा रही हैं। नैहरा, वहां से शुरू करो। शिवा, खजड़ी तैयार रखो कामा, और उस बाजे का नाम बालाजी महाराज गिड़िंग बाजा। लकड़ी की कटिया में एक और चमड़े से छाया हुआ, बीच में तांत लगाया हुआ कांक से कटिया को दबाकर बालाजी तैयार हैं। शिवभद्र ने कान पर हाथ रखकर शुरू किया। थर थर कांपे धरती, मैया रोए जिया आकाश, घड़ी घड़ी में मूर्छा लागे, डेग डेग पियास। खजड़ी, गिड़िंग बाजा, बालाजी, मेहमान जी, बस उतना ही। घाट न सूझे, बाट न सूझे अपन हाथ। कठम, काठ की ढोलकी, करताल, चलाए चलो शिवा। चटक चटक डिम, चटक चटक डिम, ऊंका 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 ऊंका, पिट पै ठक्का ठिक्का, चदम चदम खत चदम चदम। मलारी फिर सिर्फ घुंघरू की बोली मन ही मन भर रही है इस द्रुत स्वर तरंग में। छुम छुमक, मूसलाधार वृष्टि में विशाल धरती पर भागती कोशिका मैया, उनके पांव की झनकती पैजनी। माघ मास की लंबी रात न जाने किधर से कट गई। रिहर्सल से लौटते समय मन में पवित्र प्रात की फूट रही थी सबके। मन की परती टूट गई। माघ मास कब आया, फागुन किस दिन आया, परानपुर गांव को नहीं मालूम।
कोयल की मधुलिप्टी बोली सुनकर एक एक प्राणी ने अपने मन के मधुकोश में देखा, टटके मधु का एक बूंद संचित हो गया। दुलारी दाई के पूर्वी महार पर पत्थर के टुकड़ों के अंबार लग गए हैं। एक्सकेवेटर क्रेन पत्थरों के टुकड़ों को ऊपर उठाता है, फिर नीचे दुलारी दाई के बल्हाई कगार पर उझील देता है। काम में मगन लोगों को लगने लगी है वर्षा के पहले तटबंध तैयार हो जाए। और भी जोर से मारो जवानों, हइयो पर्वत तोड़ हइयो। जितेंद्र नाथ के नए बाग के पेड़ और भी एक हाथ बढ़े। ऑपरेशन पार्टी द्वारा तोड़ी हुई परती पर श्री पंचमी के दिन नई जाति के पाट की बुवाई होगी। वर्ष में 2 बार पाट की खेती होगी। इस नई जाति के पाट की भिम्मल मामा ने इस नए पाट का नाम दिया है क्रांति पाट, सोना पाट, चीनी पाट नहीं। पंचचक्र के 5 दृश्यों के ताल तरंग लोकमंच के कलाकारों के प्राण में समा गए हैं। सहज सुर में बंधे हुए लोग इस एक विशेष ताल पर चलते हैं। पनघट पर मुक्त हंसी की हिलोरें उठती हैं। गांव की गलियों में हीरे मोती बिछ जाते हैं। आज श्री पंचमी है। लोकमंच के कलाकार वीणा पुस्तक धारणी मां शारदा के चरण में नत हैं। जय मां शारदे। कृषि विशारदों ने तोड़ी हुई परती को तैयार मिट्टी में बीज वपन किया है। ओ धरती माता। सूरज डूबने के पहले ही परानपुर नाट्यशाला की नई अंगनाई भर गई। हाई स्कूल के बालचर और कन्या पाठशाला की स्वयं सेविकाओं के अलावा गांव के बड़े बूढ़े लोग भी लोगों को बिठा रहे हैं। भीड़ बढ़ती ही जाती है। कोसी कैंप के लोग गांव वालों का नाम बनाम जानने लगे हैं। ए सुचित लाल मड़र, इधर एक दरी बिछा दीजिए। कोलाहल, कलरव, उत्सुक के चांचल्य, रोशनी, मुखड़े अनेक, सब पर हंसी एक यांत्रिक करतल ध्वनि नहीं, सहज सहज सरल मुखर मानव। पंचचक्र निवेदक लोकमंच परानपुर। पर्दा खुला, भनभनाहट भी बंद हो गई। मंच पर अंधकार सन्नाटा, एक सिसकी नहीं। निशब्द मंच के पिछले पर्दे पर एक पंछी की छाया उभरी, क्षीण आलोक। पंछी ने पंख फड़फड़ाए, छवि स्पष्ट हो गई। पंडुकी ध्वनि, तुरतुतु उठ जित्तू, चाउर पूरे पूरे पूरे, चाउर पूरे चाउर पूरे रे। तानपुरी के झनकार के साथ मंच पर प्रकाश पड़ता जाता है। क्रमशः तानपुरे की झंकार विलीन हुई। सारंगी के झनक तारों पर सुंदर सुभूमि की रागनी उतरी हौले हौले। सुकंठ से सुरीले गीत की सुनहरी धारा फूटी। वाद्यविंद और पार्श्व गीत को भेद कर उद्घोषक का नम्र स्वर ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिध्वनित होता हुआ पूर्णिया के जनजीवन की जिनकी स्मृति आज भी गुनगुना रही है, बटोहिया गीत के अमर गायक स्वर्गीय रघुवीर नारायण को निवेदित। गंगा रे जमुनवा के निर्मल पनिया से, तांग खेरे खेरे तांग खेरे खेरे टिनक टिनक किन्ना। खोल मदिरा बांसुरी घटम शंख घड़ियाल झांझ करताल, प्राण का प्रथम राग मंच पर उभरा। दर्शकों की आंखों में तरल तरंग, आनंदोत्सलास। हे कोशिका महारानी, कौन ताजमनी? रेशमी पटोर मैया फाड़ी के फेकवली, सोना के गहनवा मैया गांव में बटवली। आरे रूपा के जे छम छम्मा, थर थर कापे धरती मैया, खजड़ी गिड़िंग बाजा। मंच पर लहराता प्रकाश, जल सविसा मूसलाधार वृष्टि में विशाल परती पर भागती कोशिका मैया। बड़े बड़े ढोलों की हल्की गड़गड़ाहट, अंधकार, वायलिन की दर्द भरी सिहरन। एक दीप टिमटिमा उठा उजला हुआ। दुलारी दाय, हे मलारी दाय, दोनों रे बहिनिया रामा गला जोड़ी भी लिखा। युग युग के बाद एक एक प्राणी प्राण से पाप से मुक्त होगा। प्राणों के नए नए रंग उभरेंगे। अल्प विराम कालीन कलरव। दूसरा चक्र नैका सुन्नरी गीत कथा। नैका सुन्नरी मलारी, नाचती है मलारी है। सुन्नर नैका भिम्मल मामा,
कुहा कुहा, दंता राक्षस का दांत देखो, पहचानो कौन है? परमा के गले की आवाज है। इपी, गरुड़ झा की तरह हंसता है। सुंदरी ने कहा, रे जोड़ लो पीरीत जनी तोड़ो रे, दंता का बेटा सुधना। तीसरा चक्र, शैडो प्ले और 16 मिलीमीटर का चलचित्र, छाया नाट्य, कंकालों की टोली, बेघर बार लोगों की छाया, वाद्य वृंद के बीच करुण पुकार भरते हुए लोगों की टोली। आहरे, कोशी की बाढ़ से पीड़ित इलाकों की तस्वीर पर्दे पर उभरी। डूबे हुए गांव, बहती हुई लाशें, गिद्धों की टोली मंडराती आकाश में। आहरे, चारों ओर निराशा का अंधकार, दर्शकों के मुखड़े पर भय की काली छाया। चौथा चक्र, सामयिक प्रहसन, भिम्मल मामा परमा, एक दूध में पानी मिलाकर बेचने वाला ग्वाला, दूसरा दवा में मिलावट करने वाला डॉक्टर। वनस्पतियां नौजवान लिलिया, मेम साहब बनी है, कैसी गिटिम पिटिम बोलती है, हे हो हा हा। वनस्पतियां नौजवान मंगनी सिंह, नहीं नहीं प्रेमजीत, हा हा हा, मुंह देखो जरा। पांचवा चक्र, उद्घोषक की आवाज, निराश हताश, कोसी कवलित मानव की टोली में जन जागरण के विद्रोह मंत्र फूका। धू, लड़ाई के नक्कारे बजते हैं, कोसी बह रही है, लहरें नाच रही हैं। अर्धनग्न जनता का विशाल दल, पर्वत तोड़ हइयो, पत्थर चोड़ हइयो, इस कोसी को साधेंगे, बच्चे मर गए हाय रे, बीबी मर गई हाय रे, उजड़ी दुनिया हाय रे, हम मजबूर हो गए, घर से दूर हो गए, वर्ष महीना एक कर, खून पसीना एक कर, बिखरी ताकत जोड़कर, पर्वत पर्वत तोड़कर, इस डायन को साधेंगे, उजड़े को बसाना है। ठक्कम ठक्कम ठक ठक ठक, घटमक घटम घट घट खट, ट्रैक्टरों की बुलडोजरों की गड़गड़ाहट, लहरें पछाड़ खाती हैं, अट्टहास, मंच रह रह कर हिलता है, दर्शकों के मुंह अचरज से खुले हुए हैं। कौन जीतता है? मार जवानों हइयो, एक डैम की प्रतिच्छाया पर्दे पर, गड़गड़ गड़गड़ गुड़ गुड़ गर। धीरे धीरे ध्वनियां विलीन हुई, मंच पर अंधकार छाया रहता है। डीडीटी की बांसुरी भटियाली धुन छेड़ती है अकेली। नदीर धारे रे काछे पाशे, पर्दे पर धीरे धीरे बादामी छाया जा जाती है। वीरान धरती का रंग बदल रहा है, धीरे धीरे हरा, लाल, पीला, बैंगनी, हरे भरे खेत, परती पर रंग की लहरें, बधुआ से थाए थके मोर, मधुआ से थाए थके मोर। डीडीटी की बांसुरी रंगों को सुर प्रदान कर रही है। अमृत हाथ से परती पर अंकित हो रहा है, 5 चक्र नाच रहे हैं, घन 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 घन। पंडुकी का जित्तू उठ गया, पंडुकी नाच नाच कर पुकार रही है, तुत तुत तुरा तुरा तुत तुत तु। पिपही सनाई बजने लगती, खेल समाप्त हो गया, जनता बैठी है और भी होगा। पर्दा उठाइए कलरव, कोलाहल, दुलारी दाई, कुशका महारानी, खोलियो पर्दा उठा। लोक मंच के कलाकार मंच पर खड़े होकर जनता को नमस्कार करते हैं। डॉक्टर राय चौधरी की मुद्रा, तुमी पारिबे, हर्षोन्मत जनमन। सेमल बनी के आकाश में अबीर गुलाल उड़ रहा है, आसन्न प्रसवा परती हंसकर करवट लेती है। यहीं परती परिकथा उपन्यास समाप्त होता है। धन्यवाद।